कॉन्सेप्ट से नहीं आ रहे हैं। प्रकाश में क्या कॉन्सेप्ट, परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण अपने में ही एक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो कॉन्सेप्ट है ही, लेकिन थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट। यहाँ के कॉन्सेप्ट एकदम डेप्थ आएंगे और ये सब वो टॉपिक है जहां हम एक दूसरे से 1-2 नंबर ऊपर उठते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक है, मान लीजिए उसे प्रकाश समझ आ ही रहा है, साउंड आप पढ़े, साउंड समझ आया है, तो जब सब उसको समझ आ ही रहा है तो एक आध वो छोड़ता है, अरे इसको हम रट भी लेंगे ना, एम्पियर उम्पियर कुलाम उलाम देख लेंगे, और वही देखने में अब दिखा रहा है। ये वो टॉपिक है जहां आप दूसरे को पीछे कीजिएगा, लेकिन तब जब आपको समझ आएगा। बच्चा मैकेनिक्स को छोड़ता है बहुत, मैकेनिक्स में कुछ पार्ट के, जैसे कार ऊर्जा शक्ति उसको समझ आ रहा है, अच्छे से पढ़ा, ऊर्जा में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से पूरा पढ़ा, रटने वाला चीज था रट लिया, बांध में कौन ऊर्जा, स्प्रिंग में कौन ऊर्जा, बात समझिएगा, तो वहां से वो सब रटा। कुछ टॉपिक आया मैकेनिक्स में, अगर समझने वाला ज्यादा 2 गुना हुआ तो 4 गुना हुआ, पृष्ठ तनाव और रटने वाला था कि नहीं हुआ, साबुन का बुलबुला सब पूरा रट लिया हो। तो कुछ कुछ जगह क्या करता है वो सब छोड़ता है। आपको एकदम डेप्थ बता रहे हैं एज ए स्टूडेंट, जब हम लोग 5 ग्रुप रहते थे तो रूम में सुन रहे होते थे, बोल रहा होता था अरे चैप्टर छोड़ भी दो, पूरा फिजिक्स है ना, क्या कितना क्वेश्चन आएगा, एगो आएगा, एगो रट लेंगे, हुआ हुआ नहीं तो नहीं हुआ, और अब पता चल रहा है नहीं हुआ तो नहीं होगा, समझे। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस है, आराम से समझना। हम आपको पहले बताए थे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, जैसे वो लोग किए उस तरह सोचना होगा। कंपटीशन का सिलेबस इतना बढ़िया बनाया गया है कि आप ऊपर ऊपर जो है उसका कॉन्सेप्ट भी समझ जाइए, बस डेप्थ टेक्निकल में नहीं जाइए कि बिजली कैसे बना हुआ, लेकिन कैसे उत्पादन हुआ, दोनों में अंतर है। तो कैसे उत्पादन हुआ, कैसे उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, यह चीज हमसे कंपटीशन पूछता है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा आपसे कि अब हमको बना के दिखाओ, यही अंतर है। क्योंकि टेक्निकल में जाएंगे अलग अलग होगा, सबकी ऊपर ऊपर भी तो कुछ बात होता है, और फिर जब अंदर जाते हैं तो कुछ बात और होती है। तो ऊपर ऊपर आपको एकदम डेप्थ नॉलेज चाहिए, ऊपर ऊपर डेप्थ नॉलेज, मतलब समझ आया, कैसे विद्युत की खोज हुई, कैसे बना, क्या गुण है, तब आप पकड़ पाएंगे। तो पहला सवाल यही आया था कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले बात हो जाती है, वो बात होती है आवेश या चार्ज की। आपको बताए थे क्यों क्यों हम इलेक्ट्रिसिटी लिख के चार्ज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, चार्ज का ही फ्लो है। चार्ज बह रहा है तो वहां करंट है, करंट ही क्या, इलेक्ट्रिसिटी हुआ ना, विद्युत हुआ। हम लोग लोकल भाषा में भी पानी में तेज बहाव में क्या बोलते हैं, पानी में तेज करंट है, मत जाओ अभी नहाने के लिए, यही है ना बात। तो वो करंट क्या है, वो करंट है फ्लो ऑफ द चार्ज। अगर आवेश बह रहा है, चार्ज का बहाव है, वही क्या है, वहां पे करंट है, और वही करंट क्या हुआ, किसकी उत्पत्ति हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो आवेश के प्रवाह को ही क्या कह देते हैं, विद्युत। आवेश का प्रवाह क्या है, विद्युत। तो अब आपको समझना आवेश है विद्युत से ज्यादा, यही दिक्कत होता है, कभी कभी हम लोग उसको समझने लगते, समझना ही है। और आवेश समझना बहुत ईजी है। थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाएंगे, जो कल भी बताया था आपको, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब जान देंगे। कोई भी छोटा एटम्स लेते हैं, एटम में जैसे हम सोडियम लिए, इस सोडियम के यहाँ पे 2, फिर 8, और लास्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। तो हम बाहरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, घूम रहा है, इसके पास एक और प्रॉपर्टी है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये कैसे केमिस्ट्री में समझेंगे, अगर किन्हीं को समझ नहीं आ रहा है, अगर मैट्रिक पढ़ के आए होंगे यहाँ तो समझ आ भी रहा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो दे देंगे, तो वो गुण जब देने का बात है अलग है। लेकिन यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन जिसको इलेक्ट्रिसिटी समझना है उसको इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज दिख रहा है। ये चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए, इतने चार्ज को लेकर के क्या होगा, वो जाएगा। तो इसी चार्ज को ले जाने के क्रम में उसका फ्लो किस तरह का है, उस फ्लो से ही हम आइडिया लगाते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ये समझेंगे अभी कैसे, लेकिन अभी बस आपको समझना है कि चार्ज का फ्लो का ही बहाव, आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। लेकिन उसके पहले, विद्युत धारा से पहले आवेश किसको है उसको और आसान से समझेंगे। चाहे इलेक्ट्रॉन हो कि प्रोटॉन हो, उसके ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, ये चार्ज किसमें है, माइनस में, और प्रोटॉन पे भी यही चार्ज है, लेकिन किसमें है, प्लस में। लेकिन 19 कूलम यहाँ प्लस नहीं है, माइनस से ध्यान रखना है, छोटा करना है ना। तो प्रोटॉन में प्लस में है और इलेक्ट्रॉन में माइनस में, लेकिन चार्ज है उसके पास, आवेश है। आवेश है तो ये बात कैसे पकड़ेंगे, इस बात को समझिए आप।
आवेश है तो उसमें एक या दो गुण जरूर होंगे। पहला गुण की बात आती है तो आकर्षण का गुण आएगा या प्रतिकर्षण का। चार्ज है तो ये होगा ही। कैसे? तो अगर उसके पास चार्ज है तो वो एक दूसरे को अपने पास या तो खींचेगा या एक दूसरे को फेंक देगा। तो आवेश को पहचानने के जो तरीके आए वो तरीके में पहला आता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आता है। पहला हम कह सकते हैं कि आवेश वह भौतिक कण है पदार्थ का जिसमें कौन से गुण होते हैं? आकर्षण और प्रतिकर्षण। ये हम देख सकते हैं। कंघी रखा है, कागज के पास ले गए, कुछ उसमें सटा या कुछ कागज के साथ हुआ, नहीं हुआ, बाल में ऐसे रब कर दिए और रब रगड़ने के बाद जैसे उसको ले जाते हैं कागज के टुकड़े के पास सट गया, कंघी पे आवेश आया, उस आवेश के कारण उसमें कौन गुण आया? आकर्षण का, तब ना आकर्षित हुआ वो। इसका मतलब बाल के पास कौन गुण आ गया होगा? प्रतिकर्षण का, वो तो आएगा ही। इस तरह से काम कर रहा है। तो जहां भी आवेश आए तो वहां या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा ही होगा। ज्यादा देर कंघी को भी रगड़ दिए तो उस पर क्या आया? चार्ज ही आया, और चार्ज ही हमारा क्या है? आवेश है। और उस आवेश आया तो क्या वहां ये गुण आपको दिखा? ये गुण दिखाओ। और ये गुण दिखने के कारण हम कह सकते हैं कि एक गुण आया और वो गुण है चुंबकीय गुण। कौन सा गुण आया है? चुंबकीय गुण आता है। आवेश में एक गुण होता है वो चुंबकीय गुण का। लेकिन इसके साथ साथ एक और गुण आ जाता है। वो कौन सा गुण है? विद्युत का गुण आता है। कौन सा गुण आता है? विद्युत का भी उसमें गुण आता है उस आवेश में। तो आवेश में दो गुण होते हैं, एक विद्युत गुण होते हैं और एक चुंबकीय गुण होते हैं। और यही दोनों बातें हमें पहले समझना है। क्या समझ आया आवेश से? ये कैसे होता है ये अलग पार्ट। चुंबकीय गुण स्पेशल चुंबक में पढ़ते ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी चुंबकीय गुण थोड़ा पढ़ते हैं। उसके बाद एक गुण कौन आया? विद्युत गुण, और वही अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले आपको ये समझना होगा कि आवेश के पास दोनों गुण है। ये डिपेंड करता है लेकिन उसके गति पे और स्थिर पे। अगर गतिशील है तो दोनों गुण है उसके पास, चुंबक गुण भी और कौन गति में है? आवेश है। लेकिन अगर वो स्थिर है तो उसके पास कौन सा गुण होगा? सिर्फ विद्युत गुण होगा। अगर स्थिर आवेश है तो कौन सा गुण होगा? विद्युत। तो आवेश के पास ही गुण है, पहले ये समझना है कि चार्ज के पास ही वो गुण होता है। समझ आया होगा ये? और उस आवेश को अब मापने की बात आई तो किसमें मापते हैं? कूलम्ब में मापते हैं। अभी बस यही समझना है, सी से दिखाते हैं। किससे दिखा रहे हैं? सी। अभी समझेंगे ये कैसे होगा। थोड़ा बेसिक समझ आया होगा कि कोई भी एटम्स लेंगे, कोई पदार्थ का कण लेंगे, परमाणु का, तो उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास अपना आवेश है और उस आवेश में गुण होते हैं चुंबकीय का भी और विद्युत का भी। अगर स्थिर है तो सिर्फ विद्युत का, और वो आवेश गतिशील है तो स्थिर विद्युत चुंबक का और विद्युत का, दोनों का। यही बातें हैं इसमें, दोनों बातें आपको समझ आ गई होगी। आवेश को किस में मापते हैं? कूलम्ब में मापते हैं। अब हम इस चीज को समझते हैं कि अब यहां से विद्युत कैसे बनेगा। इसको लिखाएंगे, पहले आप हेडिंग दे दीजिए आवेश। लिखते ही चलेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। लिखिए आवेश। लिखिए पहला आवेश। ये हेडिंग लिखिए। पदार्थ का वह मूल कण, पदार्थ का वह मूल कण, पदार्थ का वह मूल कण जिसमें प्रतिकर्षण एवं आकर्षण का प्रतिकर्षण एवं आकर्षण का गुण हो, प्रतिकर्षण एवं आकर्षण का गुण हो, उसे आवेश कहते हैं। उसे आवेश कहते हैं। जिसमें प्रतिकर्षण एवं आकर्षण का गुण हो उसे आवेश कहते हैं। लिख दिया? आवेश के ही नीचे पॉइंट लिखना है। आवेश के इस गुण को, आवेश के इस गुण को, अगला पॉइंट में आवेश के इस गुण को चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण कहते हैं। आवेश के इस गुण को चुंबकीय गुण कहते हैं। आवेश के इस गुण को
चुंबकीय। आगे में शॉर्ट में लिखना है या बड़ा लाइन में लिखना है, जैसे लिख दीजिए कि अगर स्थिर आवेश है, आगे लिख दीजिए स्थिर आवेश, तो इसमें सिर्फ कौन सा गुण है, कौन सा गुण है, वैद्युत का गुण, इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रॉपर्टीज है इसके पास। और अगर गतिशील आवेश है तो विद्युत और चुंबकीय दोनों। चुंबकीय प्लस गतिशील, गतिशील का विद्युत, चुंबकीय प्लस वैद्युत दोनों गुण है। गतिशील आवेश में चुंबकीय और विद्युत दोनों गुण, दोनों गुण है। लिख दिए। आवेश अदिश राशि है, अगला लाइन, आवेश अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलम्ब है, इसका एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। बेसिक प्रॉपर्टी समझ आया। आवेश में सिंपल बात है कि आवेश में चार्ज, और इसमें दो गुण होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। और इस गुण को ही कौन गुण कह दिए, चुंबकीय। चुंबक में ही ना यह गुण होता है, एक दूसरे को खींचने का या एक दूसरे को दूर करने का, रिपेल करने का, यह गुण किसका है, चुंबक का। और एक गुण और पाया जाता है, वो कौन सा गुण है, वैद्युत गुण। इसका एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब। अगर आवेश स्थिर है, कैसा गुण, और आवेश गति में है तो क्या, दोनों बातें समझ आई। अब इससे एक चीज समझते हैं हम लोग। अगला एक लाइन मान लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है चार्ज, उससे -0.6 गुना 10 से पावर -19 कूलम्ब। ये लिख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर क्या लिखे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब भी लिख रहा है ना वहां, तो चार्ज। तो ये बात आई आवेश की, समझ आया होगा ये थोड़ा। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद आगे समझना है आवेश की कुछ बातें, जब इसे हम डिफाइन कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना। लेकिन थोड़ा यहाँ समझिए, अब करंट फ्लो करने के लिए आपको एक चीज समझना होगा, जब करंट में जाएंगे तब वहां बांटेंगे, अभी बस आपको बता रहे हैं। इस आवेश को आकर के यहाँ पे दो बातें आ गई, एक आया प्लस और एक आया माइनस। तो अगर हम आयन को भी तोड़ते हैं, आयन आप लोग को पता होगा क्या है, अगर उसमें प्लस का है या माइनस का गुण है, जो भी चार्ज है वही क्या है, आयन है, वही है ना। तो एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। इस बात को पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि एक चार्ज जो है प्लस आ रहा है और एक चार्ज कौन सा आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। ये बात कौन बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो वो क्या था, धन आयन और ऋण आयन। तो बात को समझिए आप, ये हम क्यों कह रहे हैं, थोड़ा आपको समझना होगा। करंट जाने के लिए अब अलग अलग तरीके हो गए। पहला आप ये समझे कि करंट का गुण या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी तब भी आ सकता है जब वहां इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, यही ना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मतलब आवेश का प्रवाह, और आवेश का प्रवाह ही क्या है, विद्युत है या विद्युत धारा, यही पढ़ने जा रहे हैं ना। अगर धारा लगा दिए तो वही ना इलेक्ट्रिक करंट है, तो करंट की बात करेंगे। तो उसी जगह जब हम आवेश पे आते हैं तो यहाँ एक जगह से और करंट जाता है, और वो करंट जाता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहां नहीं हो रहा है, तो क्या वहां पे करंट नहीं जाएगा। इस बात को समझिए हम क्या कह रहे हैं। आप आगे जाके पढ़ते हैं बैटरा, बैटरी लिए, बैटरी में पानी देते हैं कि नहीं, फिर उस पानी में कैसे करंट फ्लो हो रहा है, थोड़ा ये बताइए। क्या वहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा रहे हैं या वहां करंट फ्लो होने का कारण कुछ और है। करंट पे आएंगे फ्लो में, लेकिन अभी बस बता रहे हैं कहां कहां करंट जा सकता है। यह एक हिस्ट्री या प्रकाश नहीं है कि एक साथ ले चलेंगे, यहाँ दो तीन बातें एक साथ चलेंगी, इसलिए आपका यहाँ ध्यान देना जरूरी है। अभी हम करंट आपको बताए भी नहीं है, अभी हमारा आवेश ही चल रहा है, लेकिन हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं करंट बहने के लिए, तो बात को समझना। तो पहला करंट के फ्लो हुए उसके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए। एक तरीका और है, उसके आयंस से भी करंट जाता है। मान लीजिए एक ऐसा पानी घोले या ऐसा लिक्विड लिए
जिसमें प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज। तो वो प्लस चार्ज क्या करेगा, हम बोलते हैं यह विद्युत का सुचालक है, ये तो बच्चे से रट के आए होंगे। यह विद्युत का कुचालक है, ये भी रटे होंगे। क्यों सुचालक और कुचालक है? क्योंकि उसके पास प्लस और माइनस के चार्ज है। जो चार्ज इलेक्ट्रिक को क्या करता है, लेके चलता है। तो एक तरीका और है जहां से करंट पास हो सकता है, फ्लो होगा, वह किस रूप में होता है, आयन के रूप में। एक किस रूप में हुआ, इलेक्ट्रॉन रूप में। ये सब बात समझना होगा, कहां करंट इलेक्ट्रॉन रूप में जा रहा है, कहां आयन रूप में। और जब हम आयन पे आते हैं तो उसी आयन को हम लोग बांटेंगे कितने भाग में, एक आता है धनायन, कौन सा आयन, कैटायन के अनायन, और एक आता है ऋणायन मतलब एनायन, मतलब एक माइनस और एक प्लस। आयंस का मतलब आयन ही है। ये धनायन मतलब इस पे धन चार्ज, प्लस चार्ज, और ऋण मतलब माइनस चार्ज। एक कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री में भी भूल जाते हैं हम लोग, जो देगा उस पे प्लस की माइनस, जो दिया प्लस ना, उसके पास ज्यादा है तब ना आपको दिया, उसके पास ज्यादा है मतलब धनी है, तो इसलिए धनायन, और जो लेगा ऋणायन। अब यहाँ से कुछ केमिस्ट्री वाला पार्ट है, लेकिन आपको बताना है। Cl आप तोड़ते हैं तो H पे कौन, और Cl पे माइनस, तो क्या धनायन में H प्लस आएगा और ऋणायन में Cl माइनस? क्या यहाँ Na प्लस आएगा, लिखते हैं कि नहीं, एक ही साथ एग्जाम्पल लिख देते हैं। H प्लस, एल्युमिनियम में कौन चार्ज आएगा, Al प्लस प्लस आएगा, 2 प्लस जहां करते हैं कभी 3 प्लस। यहाँ Cl आया, क्या SO4 आएगा, बैटरी के पानी में H2SO4, तो आता है कि नहीं आता है? तो ये सब पे कौन सा चार्ज दिख रहा है, माइनस, इस पे कौन चार्ज है, प्लस। तो इस रूप में भी जाते हैं, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा सवाल है कि यह धनायन और ऋणायन रूप में होता है आयंस, मतलब जो आवेश होता है, ये बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बताया है, तो एक लाइन लिखिए उसमें, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम धनायन तथा ऋणायन के बारे में बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम धनायन तथा ऋणायन के बारे में बताया। और इस चीज को आप लोग बना लीजिए, आयंस वाला लाइन बना लीजिए। बनाइए इसको। आज हो जाएगा बेटा इसको। तो अभी करंट फ्लो की बात नहीं करेंगे, बस अभी आयन को बांटे हैं, इतना ही समझना है, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज की बात तो हम कर ही रहे हैं ना, इसलिए यहाँ बांटे। प्लस चार्ज कौन सा है, कैटायन है, और माइनस वाला अनायन। प्लस में कौन कौन आते हैं ध्यान रखना है, तो एक आया धनायन और एक आया ऋणायन। और इस आयन के बारे में पहली बार कौन बताया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब आपको एक चीज हमेशा इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब 10⁻⁻19 कूलम का फ्लो। एक उसके साथ गुना है तो उसको हम साइड रखें। 1.6 गुना 10⁻19 का कूलम हमेशा बहेगा किसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ। इसका मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 गुना, यही होगा ना।
तो ऐसे में हम निकाल सकते हैं आवेश को, हम लोग SI मात्रा कूलम में दिखाते हैं Q से। तो इससे आपको एक चीज समझ आया, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, दिखाते Q से, हम बोले SI मात्रा कूलम है लेकिन दिखाते इसको आवेश को Q से, ये बात बोल रहे हैं ना। अभी आप ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो आवेश का जब फ्लो हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उतना कूलम, 2 जाएगा तो 2 कूलम, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3 गुना उतना, यही होता जाएगा। इसका मतलब है किसी भी चीज का जो आपको निकालना है आवेश, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, Q से, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको किससे दिखाते हैं, N से, और गुना इलेक्ट्रॉन पर का क्या होगा, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर का आवेश। इस चीज को बस इसलिए बताया, अभी Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N गुना E, यही हो जाएगा ना, कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उतने नंबर से गुना कर देंगे, वही हमारा कुल क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो एक लाइन अब नीचे लिखिए, ये सब लाइन आवेश के बारे में ही चला जा रहा है, उसी के नीचे लिखते चलना है। आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना इलेक्ट्रॉन पर का आवेश, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना इलेक्ट्रॉन पर का आवेश। Q बराबर Ne, जिनको लिखना है लिख सकते हैं। यहाँ Q दिखा रहा है आवेश को, Q किसको दिखाया, आवेश, N दिखा रहा है नंबर, संख्या, किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, और ये दिखा रहा है E, उस पे कितना इलेक्ट्रॉन पर का आवेश। अब यहाँ दोनों जगह आवेश है तो ये नहीं होना, किस पर का, इलेक्ट्रॉन पर का आवेश दिखा रहा है E। तो Q बराबर हमारा आया Ne। आवेश के बारे में मुझे लग रहा है थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। क्या है आवेश, क्या, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वही क्या है, यही ना, इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऊपर चार्ज है, उसी को ना आवेश कह रहे हैं। अब ये आवेश में कुछ गुण है, अगर सीधा पूछे आवेश क्या है, तो आवेश वह मूल कण है जिसमें कौन सा गुण है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण चुंबकीय गुण, और एक गुण और आ जाता है वहां, वैद्युत का गुण। कौन गुण आता है, वैद्युत। तो आवेश में दोनों गुण हो गए, अब चुंबकीय गुण भी और वैद्युत, वो उसके स्थिर और गतिशील पे डिपेंड है। उसकी SI मात्रा क्या थी, कूलम थी, और दिखाते किससे हैं, Q से, और Q बराबर आपको क्या आया है, N। तो अब इस चीज को हम मिटाते हैं। अब यहां से हम हेडिंग देंगे, अगला लाइन एक बार समझिए, विद्युत धारा। कौन सा लाइन, विद्युत धारा। आवेश पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ ही पढ़ लेते हैं। जैसे आवेश हेडिंग दिए थे, एक हेडिंग दीजिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, यही है ना, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा। अब थोड़ा सा समझने सबका कोशिश कीजिए, खाली वो रटने वाला से नहीं होगा, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन समझ आ जाता है। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को इधर दौड़ा रहे हैं, गतिशील आवेश, गतिशील आवेश, तो इसके बगल में आपको चुंबकीय गुण भी महसूस होगा, और चुंबकीय गुण अभी अब जाना नहीं, अब उसको साइड कीजिए। एक गुण आएगा वैद्युत का गुण, कौन सा गुण, तो क्या देखा गया, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे आप दौड़ा रहे हैं तो इसके उल्टा भी एक चीज दौड़ रहा है, और वही क्या दौड़ रहा है, करंट। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को जैसे आप दौड़ाइएगा उसके विपरीत दिशा में एक चीज और दौड़ रहा होता है, ये हम फील कर सकते हैं, फील क्या, निकाल सकते हैं उल्टा, और वही उल्टा क्या दौड़ रहा होता है, करंट। तो आवेश का जो प्रवाह है, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है मतलब आवेश दौड़ रहा है। अब हमें फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन को आवेश लेकर चलना है, ऐसे समझना, उस पर चार्ज है। आवेश जो दौड़ रहा है, यही आवेश के दौड़ने को ही हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन इसके बहने में क्या थोड़ा समय भी लग रहा होगा, समय लग रहा होगा ना। तो आवेश के प्रवाह में जो समय लगा, दोनों का अनुपात कहलाया विद्युत धारा। तो एक शॉर्ट में आवेश प्रवाह की दर क्या है, यही है ना, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा। कि इस आवेश को बहने में जितना समय लगा वही विद्युत धारा कहलाया, लेकिन इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, करंट इधर से जाएगा, और यहाँ पे कोई तार लगा के हम चेक कर लेंगे, आमीटर सब लगा करके कितना करंट जा रहा है, यही होगा ना। फिर
तो इस तरह से निकालते हैं। तो विद्युत धारा हुआ आवेश के प्रवाह की दर, और जिसको अभी तक आवेशे ने समझ आया होगा तो कैसे विद्युत धारा समझेगा। क्या आवेश समझ आया? प्लस चार्ज माइनस चार्ज, आकर्षण गुण प्रतिकर्षण गुण, यही ना है। ये कंघी में भी आ सकता है और नॉर्मल चीज में तो हम देख ही रहे। तो ये सब गुण, वही सब चीज क्या कहलाया? आवेश। और आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाता है? विद्युत धारा। पूरा लाइन लिखेंगे कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। थोड़ा यहाँ समझिएगा, पहले इस लाइन को लिख लीजिए। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लिख दिए? अब यहां समझिए बात को भी। सिर्फ विद्युत धारा कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को। यही लाइन हुआ इसका मतलब। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां से आप Q बराबर क्या बता सकते हैं? IT। क्या होगा? उसी लाइन को स्टेटमेंट में लिखे हैं। I बराबर Q/T, Q बराबर IT। हो गया ये? Q बराबर IT। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो मिटा इसको। अब यहां से कुछ सवाल आएंगे जो हमें समझने हैं, फिर तो लिखने से काम नहीं होगा। और ये वाला मेरी जिसको लाइन समझ आएगी उसको हम समझेंगे, पिछला कॉन्सेप्ट समझ आएगा। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है कितने कूलाम लेकर के? यहाँ हम आसान से थोड़ा कुछ समझेंगे। कितना कूलाम लेकर के गया? यही हुआ ना। यह हम ऐसे तोड़ उड़ के कुछ काम कर रहे हैं आपको, ठीक है। मान लेते हैं हम 1 सेकेंड, बात को समझिएगा। एक फॉर्मूला हम मिटा दिए, यहाँ लिख देते हैं। Q बराबर m ही है ना। चल, 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश जा रहा है तो कितना का विद्युत धारा जाएगा? आप समझ आएगा, अभी आराम से आएंगे। एक लाइन इसमें और लिखना है, लिख दीजिए। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एक लाइन पहले लिखिए तब ना आप बता पाएंगे आंसर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। किसमें मापते हैं? करंट। करंट को किसमें माप रहे हैं? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। ए से ही न दिखाते हैं एम्पियर को। एम्पियर को किससे दिखा रहे हैं? ए से। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। अब बात समझिएगा, ये सब जिसको लाइन समझ आए, यहीं से सवाल आ रहे हैं बेसिक एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे में। एक यहाँ पे हम पहले करते हैं। 1 कूलाम का आवेश लिए तो ऊपर 1 कूलाम, और 1 सेकेंड हुआ तो कट कट के एक ही आना है ना। तो करंट कितना एम्पियर? क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। कितना एम्पियर आया? 1 है। लेकिन यहाँ 1 कूलाम आवेश आ गया तब ना। यहाँ कितना है? -1.6 कूलाम। कितना कूलाम है? -1.6। इसी वाले पे अब एक बार और आते हैं। Q बराबर क्या है? IT। आपसे हम क्या पूछना चाह रहे हैं समझिए। हम इस इलेक्ट्रॉन से ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन ले जिससे हमको कितना धारा मिल जाए? 1 एम्पियर। अगर हम इसको कितने सेकेंड में दौड़ा रहे हैं? 1 सेकेंड। मेरी बात को समझ नहीं आया होगा तो एक पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन को 1 सेकेंड तक, कितने इलेक्ट्रॉन को 1 सेकेंड तक, कितने इलेक्ट्रॉन को 1 सेकेंड तक दौड़ाने पर, मतलब प्रवाह की बात हो रही है, दौड़ाने पर 1 एम्पियर की धारा प्राप्त होगी? कितने एम्पियर की? नहीं ना, ये समझ आ जाता तो फिर तो कौन सकते हो जाता। क्या वो इलेक्ट्रॉन दौड़ाएंगे जो 1 एम्पियर का धारा है? कितना एम्पियर? कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन दौड़ाएंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा। समझते हैं अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट इसलिए बोले, यह एक सवाल वह सवाल है
जो पीछे के सारे फॉर्मूला को जस्टिफाई करेगा कि क्या हम सोचना चाह रहे हैं, और जब यहाँ आपका दिमाग जाएगा तब समझ आएगा समझ आया है, ये वो जगह है। आप बात समझिएगा। उससे पहले हम एक सवाल और रख देते हैं, लिखना नहीं, कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इतना कूलम का आवेश गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना कूलम का। तो इसको बच्चे वाला सवाल से बनाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने पर कितना कूलम का आवेश, इतना इसलिए कह रहे हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट में समझना जरूरी है। तो इसीलिए एक कूलम के आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, बात को समझना आता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये आवेश 1.6 है, हम एक कूलम भी तो ला सकते हैं सीधा, 10 के पावर -19 है, छोटा है कि बड़ा हुआ है? आपको दिखने में एक तो नहीं ना लग रहा है, किसी को लग रहा है तो बात समझिए। 1.6 के नीचे में एक पे कितना जीरो, 19 जीरो, बात को समझिए कितना छोटा हुआ होगा। ये यही चल रहा है ना, ये इतना बार डिवाइड करेंगे, इतना छोटा चार्ज है हम, लेकिन चार्ज की बात कितना कर रहे हैं, एक कूलम। तो किसी को अगर ये एक कूलम लग रहा है वो तो वो इसमें डेड सेल है। लिविंग सेल में आइए, पहले जीवित होइए। यह एक से बहुत छोटा है, एक का कितना भाग है आप बोल भी नहीं सकेंगे, उसको गिन सकेगा इकाई दहाई पे, उसको इतना छोटा है। तो किसी को अगर वही एक लग रहा है तब तो उसका राम राम सत्य है, अगर किसी को नहीं लग रहा है तब हम सवाल पे आते हैं। यह एक से बहुत छोटा चार्ज है, हमको एक कूलम का चार्ज चाहिए, तो 1 इधर से डिवाइड करेंगे, 1/1.6 गुना 10 के पावर -19 को, यही है ना, यही चाहिए हमको। एक कूलम का चार्ज निकालना है, तो अब उस चार्ज निकालने के लिए मान लीजिए 1.6 हो रहा है, कितना आया, 10 आया। जब इसको डिवाइड करेंगे, वैसे आप नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में लिया जाता है या स्टैंडर्ड होता है हम वैसे करते हैं। इसको ऊपर ले जाते हैं एक बार, 10 तो है ही, 10 पे पावर -19 से कैसा होंगे, किसी को दिक्कत, 19 आएगा ना, नीचे माइनस से ऊपर आया क्या हुआ प्लस, और एक जीरो इसको दे देते हैं, कितना हो गया, कोई दिक्कत, बटे क्या 16, 16 छके 4 आया, 16 दुना 16 पंचे, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन से ना डिवाइड दे रहा है, कूलम तो निकाल ही रहे हैं, कूलम रह ही गया यहाँ, डिवाइड में किसको भेजे, इसको, इतना काम करता है 6.25 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आप समझिए एक कूलम का आप रख लीजिएगा, काम हो जाएगा, जो बात है, ऐसा जरूरी नहीं उतना समझना आइए। हाँ, पता नहीं क्यों हमको लग रहा है कि आजकल 2 इलेक्ट्रॉनों से पूछ देगा, इसलिए हम निकालने पे कर रहे हैं। 2 पूछता तो यहाँ कितना से भागा देते, तो फिर उस पर जीरो बैठाते, आजकल लग रहा है इतना आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया, अब हमको लग रहा है तो जरूर आएगा। अब आपसे पूछेगा एक कूलम के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ा दे, 6.25 पे भी 10 पे पावर क्या 18, यही ना। अगर ये 2 जीरो उड़ा भी दे तो 2 ही कम होगा ना, तो 625 गुना 10 पे पावर 16। सबको समझ आ रहा है नहीं सब बात, तो इतना इलेक्ट्रॉन दौड़ाइएगा तो एक कूलम चार्ज आएगा। बात समझिए, करंट के लिए कितना कूलम आया, एक कूलम। अब एक कूलम को 1 सेकेंड के लिए दौड़ाए थे तब 1 एम्पियर आया, तो बात समझिए 1 एम्पियर धारा के लिए आपको, वो भी 1 सेकेंड में, सेकेंड 2 ले लेंगे तब तो बातें अलग है, सेकेंड कितना है 1, तो 1 सेकेंड के लिए आपको 1 कूलम आवेश चाहिए, और 1 कूलम आवेश के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ाना होगा, 6.25 गुना 10 के पावर 18। आप रट भी लीजिए तो काम हो गया, कि आपसे पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन आवेश हमको चाहिए, 1 कूलम, तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने। बात समझ आया, इतना इलेक्ट्रॉन, बार बार इतना इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो उससे कितना चार्ज आएगा, 1 एम्पियर चार्ज आता है, यही हुआ ना, 1 कूलम का चार्ज आया, और उसको 1 सेकेंड में हम क्या बना पाएंगे, 1 एम्पियर धारा। तो पहले और उधर नहीं जाते हैं, इतना समझ आया कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मिटाया जाए इसको, अब आपके फिर से समझाना है, और कोई नहीं 2 बार होगा, फिर जमा ना आपका 2 बार होगा अरे मजाक कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, मीम्स नहीं चल रहा है आजकल, वही ध्यान आ गया, इतना कूलम है, तो बच्चा बनाए ना हम लोग, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश, इसीलिए 1 कूलम में कितना, तो आप इसीलिए देंगे, तो हमको 1 कूलम चाहिए ना। अच्छा छोड़िए, कूलम हम उधरे रख देते हैं, उसको उठा के इधर लाइएगा, यहाँ आया नीचे,
बराबर में क्या बचा यहाँ, सिर्फ क्या बचा, कूलाम बचा ना। सिर्फ सी है मतलब कितना सी है, 1 कूलाम की बात हो रही है। सब इधरे ले आए थे कूलाम, अब इसको डिवाइड जो दिए थे वही दिए। समझ आया होगा। यहाँ से उड़ाए तो क्या आया 0, ऊपर गया 10 पे पावर क्या 19 बना पहले, लेकिन 1 0 इसको दे दिए। क्यों दे दिए, आसानी से कट जाए। स्टैंडर्ड निकालने के लिए, स्टैंडर्ड मतलब समझ आता होगा, 3 गुना 10 पे पावर 8 प्रकाश का क्यों लिखते हैं, 30 गुना 10 पे पावर 7 ही लिख दो, लेकिन स्टैंडर्ड अलग होता है। क्या समझ आया कुछ, किसको किसको आया, पल्ले पर आई। कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ाएंगे, तो इस ये सब लाइन नोट में जाएगा, आपको सीधा नोट में लिखना है। लिखिए, 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए, 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए, उस सवाल जो लिखे हैं रहने दीजिए, या उसके नीचे जगह छोड़ना छोड़ दीजिए। 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए, 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती, की आवश्यकता। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे, 25 गुना 10 पे पावर 18। अब आपके सवाल पे आते हैं। आपके सवाल पे क्या क्या दिया है, ध्यान से देखना है आपको। ये कॉन्सेप्ट पहले बोल दिया। आई बराबर कितना एम्पियर दिया था, और टी बराबर कितना दिया था, दोनों दिया था। क्या पूछा आपसे, सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। सवाल पढ़िए, कोई आवेश बोल रहे हैं तो, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कोनो ऐसा फॉर्मूला अभी तक लिखा है, सीधा सीधा तो नहीं ना। जैसे आई बराबर आप क्यू बाई टी बैठाते, क्या क्यू दिया हुआ है, जो पिछला सवाल लिखा है उसका आंसर दे रहे हैं, नहीं दिया हुआ है। क्या यहाँ पे अगर एन वाला फॉर्मूला बैठाएंगे फिर भी क्यू चाहिए, यही सवाल है ना। लेकिन आपको एक चीज दिया था, क्यू बराबर क्या दिया है, आई टी। क्या क्यू की जगह एन ही नहीं लिख सकते थे, है आपके इक्वेशन में, चाहिए क्या एम, तो आई टी बाई ए। अब यहां हम बात करते हैं, आई का वैल्यू कितना 1, टी का वैल्यू कितना 1, और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, इतना। अब देखिए ताजुब की बात, इसका भी आंसर उतना ही आएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा। बात समझ आया, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, हाँ। तो इसका मतलब इसका हम लोग 2 जगह आंसर देते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे हमें 1 सेकेंड तक दौड़ाने के बाद इलेक्ट्रॉन को कितने सेकेंड दौड़ाएं, 1 सेकेंड, और 1 ही एम्पियर का धारा चाहिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ाएंगे 6.25। अगर 6.25 जो भी है, इतने इलेक्ट्रॉन को कितने सेकेंड तक दौड़ाएंगे, 1 सेकेंड, तो कितना एम्पियर धारा प्राप्त होगा, 1। इस चीज को सवाल में लिख करके आंसर लिखिए, इतना इलेक्ट्रॉन आया। थोड़ा टेक्निकल है, हम पहले ही बताए, लेकिन आजकल बेसिक जगह आप इतना रट लीजिए, 1 डे एग्जाम दरोगा में काम आइएगा। रेलवे में आजकल निकालने दे रहा। लिख दिया, तो ये सवाल सीधा एग्जाम में आ जाए। फॉर्मूला तो फॉर्मूलों ने भूल जाना है, यो एक नया फॉर्मूला मिल गया ना, एन बराबर आई टी बाय ई, मिटाया जाए। तो अब आपको पहले 2-3 सवाल ही बनाने, बेसिक। कितना इलेक्ट्रॉन मिलके 1 एम्पियर धारा बनाएगा, 6.25 10 पावर 18। अगर कितने सेकेंड में दौड़ा रहे हैं। अब आपको हमको कुछ बेसिक सवाल का आंसर दे दीजिए। अगर विद्युत धारा का मान के लिए समय बढ़ाएंगे तो धारा का मान, समय बढ़ाएंगे धारा का मान, समय घटाएंगे धारा का मान, यही होगा।
आवेश बढ़ाएंगे धारा का मान, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, इस बात को समझना है, और जितना कम उतना, यही होगा ना। तो इस बात से अब कुछ सवाल लिखिए। 15 कूलम्ब के आवेश को 15 कूलम्ब के आवेश को 15 कूलम्ब के आवेश को 3 सेकेंड के लिए 15 कूलम्ब के आवेश को 3 सेकेंड के लिए दौड़ाया जाता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। कितना आया बताइए, कितना बेसिक सवाल। 15 कूलम्ब के आवेश को कितना सेकेंड दौड़ाए, कितना करंट आ गया, 5 एम्पीयर, कितना एम्पीयर। क्या क्या दिया था, I इज इक्वल टू तो निकालना ही है, Q दिया हुआ था कितना 15 कूलम्ब, टाइम दिया हुआ है, तब Q I निकालना है, I बराबर क्या फॉर्मूला दिया था, Q/T अभी तक मिटाए भी नहीं है, 15/3 बराबर कितना 5 एम्पीयर। कितना एम्पीयर आया। यहाँ से एक चीज और समझना है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा का आपको क्या लिखा दिए, तो अब क्या एम्पियर के जगह यहाँ से निकालिए, कूलम्ब बटा सेकेंड भी आ सकता है, ध्यान, यहाँ कूलम्ब बटा सेकेंड भी उसी का मात्रक हुआ। तो जहां आप एम्पियर लिखे हैं वहां ऐसे लिख दीजिए, जिसको इंग्लिश याद रह जाएगा A बराबर C/C, और नहीं याद रहेगा तो ऐसे लिख लीजिए, एम्पियर बराबर होता है कूलम्ब बटा सेकेंड, ये भी उसी का मात्रक हुआ एक तरह से। और यही थोड़ा सा घूम जाता है, बोलता डीप आ गया सर इस बार बिहार पुलिस में, डीप क्या समंदर गोताखोर बनना है, एक लाइन आप आगे जाते नहीं है तो डीप तो आएगा ही। अच्छा टीचर का नहीं फंसता है जलता है, इस बार कटअप कम करवा देंगे, कटअप देखेंगे हम भी कितना कम करवाता है सब। ठीक है, एम्पियर बराबर क्या आया, कूलम्ब बटा सेकेंड। यहाँ एक जगह से हम दूसरे में चल जाते हैं, यही दिक्कत है, समझ आ गया होगा ना। पहले आंसर निकाल दिए, आंसर में हमको ध्यान आया कि यहाँ तो कूलम्ब बटे सेकेंड है, ये 15 किस में दिया हुआ है, कूलम्ब में, टाइम किस में दिया, सेकेंड में, आंसर आपका किस में आया, एम्पियर, इसका मतलब कूलम्ब बटे सेकेंड एम्पियर के बराबर होता है ना। तो ये चीज समझ आया होगा ये सवाल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, निकाल लीजिएगा ऐसा आप। अब अगला एक सवाल पे आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वाला आपको निकाल के दे दिए, Q बराबर Ne और IT भी, यहाँ से भी सवाल आएगा आपका, बन ही जाएगा। अब आप समझिए 15 कूलम्ब को कितने सेकंड के लिए दौड़ाया, 3 सेकंड, तो आंसर कितना एम्पियर, 5 एम्पियर सबको आया। 15/3 कर दिए, कितना एम्पियर 5। यही 15 अगर 5 सेकंड के लिए दौड़ेगा कितना एम्पियर, आप देखिए यहाँ 3 सेकंड के लिए दौड़ा, यहाँ 5 सेकंड, ज्यादा समय तो करंट कम, ज्यादा समय तो करंट कम, समय तो करंट। वैसे भी बोलते हैं करंट कब ज्यादा होगा, तेजी में जाएगा तब, और तेजी में जाने में समय कम लगेगा कि ज्यादा, कम लगना चाहिए, तब ना बोलते हैं पानी में करंट ज्यादा है और तेजी से ज्यादा होता है। क्या बेसिक ही समझ आया होगा, आ गया समझ। तो ये बातें थी, यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं, बिहार दरोगा, बिहार SSC के में तो बनते ही बनते हैं, बिहार CGL सब में, वनडे वाला एग्जाम में यहाँ से आते हैं, इन्हें खाली रेलवे ऐसा कुछ आएगा तो अब आप निकाल लेंगे। क्या कम समय होगा तो विद्युत धारा का मान ज्यादा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, आपसे हम सवाल पूछे कि 1 एम्पियर वाला, हम आपसे इसलिए पूछे 1 एम्पियर में आपको 1 सेकेंड भी हमको देना पड़ा, तो ये सवाल थोड़ा कम बनता है। लेकिन ये सवाल जो हम सीधा दे दिए थे आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन में तो इतना धारा है, सब जानता है, 1.6 गुना 10⁻⁻⁰ कूलम्ब चार्ज है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे जो कितना चार्ज बन जाएगा, 1 कूलम्ब, तो वहां से डिवाइड कर दिए। अगर आपसे सवाल आए हमको 2 कूलम्ब चार्ज चाहिए तो कितना से डिवाइड, 2 में डिवाइड करेंगे ना, ये सब समझ आ गया होगा ना। 3 कूलम्ब चार्ज चाहिए, 3 से, तो आपसे सवाल पूछा जाता है, लेकिन अभी तक वही सवाल पूछा बना है कि अगर हमको 1 कूलम्ब चार्ज चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुना 10⁻18, इतना इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे समझिए इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा किए हैं और उसको दौड़ा रहे हैं, तो कितना चार्ज बनेगा, 1 कूलम्ब। 1 किसका, एम्पियर का, यही है ना, मिटा इसको। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग दूसरे पार्ट पे। इस बीच में एक स्टैटिक आता है थोड़ा बगल से, आज हम चाह रहे हैं इसके बेसिक पॉइंट को आज ही खत्म करें,
क्योंकि कल फिर अलग जगह से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक साइड पे आ जाता है एक विद्युत, और वो है घर्षण विद्युत। कौन विद्युत? तो यह इससे थोड़ा अलग चैप्टर है, मतलब चैप्टर तो नहीं, टॉपिक, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। घर्षण मतलब हुआ, एक वैज्ञानिक है थेल्स, और थेल्स का कहना है कि जब आप दो चीज को रब करते हैं तो उससे भी उस पर चार्ज चला जाता है। जैसे कंघी को बाल में रगड़िए या छड़ को रगड़िए कहीं रेशम में, तो एक पे प्लस चार्ज आ जाएगा और एक पे माइनस चार्ज। और यह जो चार्ज आता है, यह जो विद्युत आता है, यह किसके कारण आया? घर्षण, एक दूसरे से रगड़े तब ना आया, यही कहलाया घर्षण विद्युत। कौन बताए ये? सीधा सवाल, घर्षण विद्युत कौन बताए? थेल्स बताए। इनमें है कि क्या है घर्षण विद्युत? जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज, और वही क्या कहलाता है? घर्षण। तो लिखिए इसको, घर्षण विद्युत की खोजकर्ता कौन है? दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पर धन आवेश तथा एक पर ऋण आवेश आ जाता है। एक पर ऋण आवेश आ जाता है, एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश आ जाता है। और आवेश आ गया तो वहां विद्युत होगा ही, अब होगा कि नहीं? और घर्षण विद्युत के बारे में कौन बताए? थेल्स। कैटायन सब के बारे में कौन बताए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बताए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेशों के बारे में खोज करता है थेल्स। दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पर धन आवेश और एक पर कौन आवेश? ऋण आवेश आ जाता है, और इसी कारण कौन सा विद्युत उत्पन्न होता है? घर्षण विद्युत। क्या लिख लिए? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। वही यहाँ लिखा हुआ है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर है, लेकिन कूलाम बटे सेकेंड भी क्या कहलाया? एम्पियर। यही है ना? दो वस्तु को रगड़ेंगे तो एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज आ जाता है। और यहाँ से सवाल बनते हैं कुछ, तो जैसे पहला एग्जांपल, कांच की छड़ को रगड़ रहे हैं, किसके साथ? रेशम। तो कांच की छड़ पे कौन सा चार्ज आता है? प्लस की चार्ज। और किससे रगड़े? तो रेशम से कौन चार्ज? माइनस। दूसरा एक एग्जांपल आ सकता है एनाबाइट की छड़। कौन बाइट? एनाबाइट की छड़ को रगड़ेंगे तो एनाबाइट की छड़ पे कौन चार्ज? माइनस चार्ज। और रगड़ते हैं फर पर तो फर पे आ जाता है प्लस चार्ज। तीसरा, हम कंघी को बाल से, कंघी पे आ जाता है माइनस चार्ज और बाल पे आ जाता है प्लस चार्ज। कंघी में चुप रहते हैं, बाल में बोलना शुरू, जब पते अगला यही होगा। क्या आपको अभी दीवार से कौन चार्ज कहाँ आएगा? जिस तरह से याद कर रहे हैं यही करना पड़ेगा। जल्दी लिखिए। एनाबाइट की छड़ है और नीचे फर। फर बताएं आपको, ऊन जैसा जो होता है, इस पार्ट पे रगड़ना है। ये घर्षण विद्युत से थोड़े सवाल आते हैं। लिख लिए? कौन सा विद्युत हुआ ये? घर्षण। बस यही सवाल आ जाएंगे। कांच की छड़ पे कौन चार्ज? प्लस चार्ज। और रेशम वाले पे माइनस। कोई दिक्कत इसमें? तो विद्युत स्टार्ट हो ही गया है, आराम से रिवाइज करते रहना।